नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा एक छोटे से स्क्रीन शॉट के साथ। और ये बताना चाहूँगा, मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि मुझे भी चीज़ों को समझाने में थोड़ी सी आसानी रहे और आपको समझने में भी आसानी रहे। हम लोगों ने बात किया था कि जो हम लोग का टारगेट आज की डेट में जो हमें मिल सकता है वो क्या हो सकता है। 25,900 तक का टारगेट हमें कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर आज हम लोग मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग देते हैं, प्लस एक चीज़ और जो डिस्कशन में थी कि जब भी मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग इस तरीके से होगी तो हमें एक चीज़ पे जो फोकस करना है वो क्या है। वो फोकस करना है कि कम से कम पहला 15 मिनट का कैंडल या 30 मिनट का कैंडल किस तरीके का मार्केट में डेवलप होता है। इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता आज की डेट में। प्लस हमारे पास क्या था, ये जो पूरा जोन था, ये जो पूरा जोन था ये कहाँ से आया। ये पीछे की तरफ एक गैप है। अभी जब स्क्रीन को छोटा किया जाएगा या शुरू से लेकर अंत तक जब आएंगे, मतलब बड़े फ्रेम से छोटे फ्रेम की तरफ, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ये हमारे लिए ये जो जोन है ये काम करेगा एक सपोर्ट की तरीके से, एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। तो अगर हम 30, इसलिए मैंने 30 मिनट के चार्ट से शुरुआत इसीलिए की आज के वीडियो की, क्योंकि ये दिखाने के लिए और समझाने के लिए कि भाई कैंडल किस तरीके का बना था। ज़रूर हम यहाँ पे नीचे की तरफ हमने सपोर्ट लिया, 30 मिनट पे एक बढ़िया बुलिश कैंडल मिला, फिर एक इंडिसीजन कैंडल मिला। ये मिलता ही इसलिए है ताकि लोग मार्केट में ट्रेड कर सकें। ट्रेड कर सकें का कहना मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इतना बड़ा कैंडल है तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाइएगा, यहाँ पे। मतलब अगर ये पलट के नीचे आ गया तो आपका अकाउंट छोड़िए, अगल बगल वालों का भी अकाउंट उड़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जो कहा जाता है ना स्मॉल स्टॉप लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। बहुत सारे ट्रेडर इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। उन्हें बस क्या लगता है कि मार्केट में आया है एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट, चलो जल्दी से करते हैं एंट्री। यही, और बहुत सारी जगह चीज़ दिखाई और समझाई भी जाती है कि बहुत बड़ा कैंडल, बिग बार कैंडल और ब्रेकआउट आया है, चलिए जल्दी से एंट्री कर लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमेशा इंतज़ार करिए, उस जगह को ढूंढिए जहां पे आपको छोटा स्टॉप लॉस मिलता हो। क्योंकि अगर छोटा स्टॉप लॉस नहीं होगा ना तो आप छोड़िए, बहुत जो बड़े ट्रेडर होते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो खुद ही मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे। वो मार्केट में स्वयं एंट्री नहीं करेंगे तो आपको मौका मिलेगा कहाँ से। फिर चलिए छोड़िए, बताइए इन बातों को, आगे बढ़ते हैं। और हम लोग ने फिर कहाँ तक का मूवमेंट, 25,900 900 से ऊपर भी हम लोग गए थे, लेकिन जहाँ तक हम लोग का लेवल था वो हम लोगों ने मार्केट में 25,900 तक का लेवल मार्केट में कहीं ना कहीं अचीव किया। पहले ही ये डिस्कस हुआ था कि जो रिजल्ट आ रहे हैं बिहार इलेक्शन के वो आ रहे हैं 14 नवंबर को। ठीक है, यानी ये पूरा हफ्ता, और 14 नवंबर को क्या है, फ्राइडे है, यानी फ्राइडे तक, भाई फ्राइडे तक ही हमारी मार्केट है, फिर मंडे से स्टार्ट होगी, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। तो फ्राइडे तक पूरी मार्केट हमारी क्या है ना, टेंशन में रहेगी। टेंशन मतलब कि ये पूरा वीक इवेंट के हत्थे चढ़ेगा, इवेंट मार्केट रहेगी ये पूरे हफ्ते। मतलब टेक्निकल एनालिसिस काम करेंगे भी, नहीं भी करेंगे, मतलब बड़ा ही अजीब सा सिनेरियो आपको मार्केट में देख। मार्केट अगर चढ़ेगा तो इतना स्लोली स्लोली धीरे धीरे चढ़ेगा, उतरेगा तो धीरे धीरे कहीं रेंज में फंस जाएगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा मार्केट आज कल और परसों तो खैर रिजल्ट ही आना चालू हो जाएंगे, तो एक रिएक्शन जरूर हमें 14 तारीख को देखने को मार्केट का मिल सकता है, अगर टाइम से रिजल्ट पूरे ठीक से आ गए तो। ठीक है, वरना यूं मान के चलें कि 13 तारीख कल का दिन भी आज के जैसे ही एक वॉलेटिलिटी वाला होगा, है ना। ये इसकी इसकी बातें सब हम लोगों ने कल ही कर ली थी कि जब भी मार्केट में एक इवेंट लाइनअप होगा, आपका टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत काम करना क्या करेगा, बंद कर देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। इतनी बातें हो गई, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलते हैं सीधे अपने बड़े चार्ट की तरफ, यानी डेली टाइम फ्रेम की तरफ।
दोस्तों मैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को यहाँ पे निफ्टी के लगा दिया हूँ, प्लस एक चीज़ और मैंने की है कि मैंने इसको काफ़ी छोटा कर दिया ताकि आपको पूरा जो चैनल है वो पूरी एक स्क्रीन पे ही आपको पूरा चैनल नज़र आए, यानी कि रेजिस्टेंस के सारे पार्ट आपको मार्केट में नज़र आए और नीचे सपोर्ट के पार्ट भी आपको मार्केट में पूरे नज़र आए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि अब इस चार्ट को थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो अभी देखिए हम लोग ने बात किया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि आपको वो चीज़ वहाँ समझ में आएगी जहाँ पे आपको ये हिस्सा नज़र आएगा। देखिएगा एक सेकंड, ये वाला पार्ट, यही वो हिस्सा है जो हमारे लिए एक यहाँ पे जोन जैसा नहीं था। ये देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे मार्केट उसी चीज़ को सपोर्ट भी बनाया था अपना, तो यही हिस्सा वो है जहाँ पे आज मार्केट ने खुला और वहाँ से एक सपोर्ट लिया। तो क्या ये सिर्फ आज ही के लिए था? नहीं, अब ये एक जोन है और ये सपोर्ट अब ये ताउम्र ऐसे ही रहेगा। मतलब कभी भविष्य में हम फिर अगर इसी हिस्से के आसपास आएंगे तो ये जोन हमारे लिए एक सपोर्ट, अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सपोर्ट, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की तरीके से कहीं ना कहीं काम करेगा। तो हमें भी इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ये कि एक चीज़ जो यहाँ से हल्की सी क्लैरिटी दे रही है वो क्या है कि भैया जब तक आप इस लेवल का, और ये कुछ है नहीं, आप अगर मैं लेवल के नाम बता दूं 25,700, ये कल भी हम लोगों ने बात की थी, और 25,800। जो लोग वीडियो को रोज देखते होंगे वो पूरा देखते होंगे, यानी ये 100 पॉइंट का जो जोन है ये ही है वो जिसकी कल हम लोगों ने बात की थी, कल भी बात की थी। ठीक है, तो ये जो पूरा 100 पॉइंट का जोन है, हम आप खुद सोचिए ये जोन है और हम कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं, इस जगह पे हम इस जोन के ऊपर काम कर रहे हैं ना। यानी ये जोन हमारे लिए क्या काम करेगा? एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा कि नहीं करेगा? ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसी के नीचे हो तो यही जोन क्या काम करता? एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करता। तो सिंपल सी चीज़ है। इतनी क्लैरिटी आ गई चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक लेवल को देखते हैं, एक लेवल को मार्क करते हैं। वो लेवल क्या है? थोड़ा सा चार्ट छोटा कर लें तो बढ़िया समझ में आएगा। हाँ, इस तरीके से। ठीक है, वो है ये रेजिस्टेंस का लेवल। वो ये एक काम करते हैं, इससे मार्क करते हैं ताकि आप लोगों को साइड में ना लेवल दिखता रहेगा। उससे क्या होगा, मुझे बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, यानी 26,100 26,100 का जो लेवल है ये अब आने वाले वक्त में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्लस एक और बहुत बढ़िया चीज़ें मार्क करनी है। वो क्या है? आज के कैंडल को, आज के कैंडल का जो हाई है और आज के कैंडल का लो, आप चाहें तो इसे मार्क करें या इतना समझ लें कि ये जो तकरीबन 25, इसको लिख देता हूँ। ठीक है, इसको लिख दे रहा हूँ 25,800 से लेके 25,780, यानी ये जो तकरीबन कितना, ये जो 20 पॉइंट का जोन है, और ऊपर की तरफ क्या है 25,900 से लेके 25,930 या 34 है तो इसको 40 मान लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये जो तकरीबन 40 पॉइंट का जोन है ये वाला, तो ये ऊपर की तरफ हमारे लिए क्या काम करेगा? ये वाला हिस्सा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे वाला हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए फ्रेम को क्या करते हैं? छोटा करते हैं। फ्रेम को छोटा करते हैं और सीधे आ जाते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। ये हम लोग के लिए 1 घंटे का चार्ट है निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी ने 934 935 के एरिया से हमें क्या दिया? एक कर्व दिया है, एक स्विंग दिया है। ठीक है, ये हट नहीं सकता, यानी ये रेजिस्टेंस अब यहां से हट नहीं सकता। इतनी क्लियरिटी आ गई। अच्छा, हमने क्या किया था? सीधे इस पूरे जोन को, ये पूरा जोन हमारे लिए, जब हम इसके इस जोन के जब हम नीचे थे तो ये हिस्सा हमारे लिए क्या था? एक रेजिस्टेंस के तरीके से था। हमने इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद हमारी क्या बारी थी? इसको रीटेस्ट करने की, इसको एक रीटेस्ट करने की बारी थी। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा चीज़ों को। यहाँ पे जब आप 1 घंटे का फ्रेम लगाते हैं ना, तो इस जगह पे आपको एक छोटा सा ट्विस्ट और करना पड़ेगा या एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट और करना पड़ेगा। आप क्या करें? इस हिस्से को भी, ये जो 822 का लेवल है ये वाला है ना, इसे भी अपना एक माइनर सपोर्ट की तरीके से ट्रीट करिए। क्योंकि पता है कुछ नहीं, देखिए आप इसको यहाँ पे क्लिक करिए,
और इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे या यूं करिए, इस लेवल को देखिए, ध्यान से देखिए, 822 का लेवल है, इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इस जगह पे मैं पूरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ इसी 822 के लेवल पे, तकरीबन 800, ये चलिए 821 मान लीजिए, थोड़ा सा इसको बड़ा मैं थिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। 821 822 का जो लेवल है, 1 पॉइंट का अंतर है खाली, इसको एक लेवल मार। अब आप जैसे ही इस लेवल को देखेंगे, इस लेवल को जैसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ का रेजिस्टेंस मैच कर गया, यहाँ का सपोर्ट मैच कर गया, इसके नीचे वापस मार्केट फिर रेजिस्टेंस मैच कर गया, यहाँ सपोर्ट, यानी है तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। तो कल की डेट के लिए जब तक मार्केट, अब सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन सुन लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा, कहने का मतलब है कि जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, क्योंकि कल भी पता है जैसे हम लोगों ने डेली चार्ट पे आज क्या दिया है, एक प्रकार का इनडिसीजन कैंडल जैसा कुछ फॉर्मेशन दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल इसके बगल में ही हमें फिर से काम करने का मौका मिल जाए, इसके बगल में ही शायद हमें काम करने का मौका मिले मार्केट में, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि अगर आप कल की मार्केट अगर ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन जैसी भी होती है, लेकिन अगर इसके अंदर रहती है, ठीक है, इसके अंदर रहती है, तो ये एक प्रकार से 821 से लेकर 934 तकरीबन ये जो 100 पॉइंट का जोन है, ठीक है, ये कैसा रहेगा मेरे लिए पर्सनली, मेरे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन है। मैं इसमें कोई काम करना नहीं चाहूंगा यहाँ, मतलब एज अ ऑप्शन बायर, ठीक है, जिनको हमेशा खतरा बना रहता है, प्लस हम एक एक दिन करके एक्सपायरी के करीब, ट्यूसडे को एक्सपायरी है, कल थर्सडे हो जाएगा, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जब तक आपकी मार्केट, अगर आपके इसी के अंदर ओपन हो जाते हो और टाइम बिताने लगते हो आप, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई स्ट्रैडल, कोई स्ट्रैंगल प्लान कर सकते हो, यानी हेजिंग वाली ट्रेडिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो, उसमें आपका एक ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई जो मतलब बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस का बिल्कुल कोर स्ट्रक्चर, भाई ऐसे ऐसे बातें कर ली हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा, कि अगर ये पर्टिकुलर कल की डेट में मार्केट हमें थोड़ा सा प्राइस में करेक्शन देती है, ठीक है, एक चीज़ मत भूलिएगा कि 14 तारीख तक आपकी मार्केट इवेंट वाली रहेगी, 14 तारीख तक आप, क्योंकि एग्जिट पोल में कहीं न कहीं एनडीए सरकार यानी भाजपा और अलायंस जो हैं वो जीत रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जीत रहे हैं, ठीक है। और अगर यही नतीजा भी निकल आता है, इन केस यही रिजल्ट अगर क्लियर, ये जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल अगर हो जाता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक ऊपर की तरफ का बढ़िया मूवमेंट हमें तकरीबन 26,100 प्लस एक लेवल और है, एक लेवल और है, वो कौन सा लेवल है, जब आप चार्ट को छोटा करोगे तो आपको नजर आने लगेगा, ये देखिए वो कौन सा लेवल है, वो लेवल है ये जो पीछे से जो ट्रेंड जोन आ रहा है ना, ये वाला, कि यहां से हम टकरा के फिर सीधे यहां तक, यानी 26,200 या 26,250 या 26,300 के जो ऊपरी के जो हिस्से हैं ना, वहां तक भी हम पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कब, ये तो बात हो जाएगी मतलब 14 तारीख की तकरीबन, ठीक है। 13 तारीख के लिए मेरे हिसाब से मार्केट को इस जोन के अंदर अगर ये टाइम बिताती है तो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। शॉर्ट देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसके ऊपर कहीं खुलेंगे, सिंपल सी चीज़ है, हम एक बीआरसी का वेट करेंगे, ठीक है, जैसे कि आज बैंक निफ्टी में हुआ था, जो कल हम लोगों ने बात की थी, अभी चलता हूँ उस चार्ट के ऊपर भी आएंगे हम लोग, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप इस चीज़ को फोकस करो आप, कि इन केस अगर आप यहाँ पे ऊपर कहीं गैप अप यहाँ कहीं खुलते हो, तो ये जो हिस्सा अभी तक ये जो 930 935 का आपके लिए रेजिस्टेंस था, आप पता चले यहाँ खुल के यहाँ आते हो तो यही हिस्सा आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, यानी इतनी देर के लिए आपको मार्केट में क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, उसके बाद शायद आपका मार्केट ऊपर की तरफ जाना चालू कर दे, ठीक है। अगर हम यहाँ कहीं गैप डाउन हो जाते हैं, यहाँ कहीं गैप डाउन होते हैं, तो उस केस में शायद एक अटेम्प्ट हम ये कर सकते हैं, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनसे बिल्कुल रहाइश नहीं होती ना, कि ना अगर आज ट्रेड नहीं मारे तो शाम को क्या मुंह दिखाएंगे अपने आप को, ठीक है, तो ये उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी अपने लिए नो ट्रेडिंग जोन है, हम नहीं करेंगे इसमें काम,
क्या करना है, घूम फिर आइए इतनी देर में आप कहीं पे जाके, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर यहाँ गैप डाउन होता है तो एक अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। फिर भी बता दूं, 15 मिनट या 30 मिनट के कैंडल को, चाहे यहाँ वाले चाहे यहाँ वाले, दोनों ही हिस्से को एक बार देख ज़रूर लीजिएगा कि किस प्रकार का फॉर्मेशन देती है वो कैंडलें, ठीक है। तो ही कोई काम करने की कोशिश करिएगा। मेरे ख्याल से निफ्टी के एनालिसिस के लिए 1 घंटे के चार्ट पे जो हम लोगों ने अभी बातें की पर्याप्त है। इसको 15 मिनट के चार्ट पे देख लीजिए अच्छा एक बार, ठीक है। फिर वही चीज़ है, गैप डाउन, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, फिर प्रोग्राम कीजिएगा। अगर गैप अप होता है और सीधे खुलने निकलती है, हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आज भी देखिएगा, आज भी मार्केट अगर आपका खुला तो पहले नीचे की तरफ आया, 5 मिनट के फ्रेम पे आपको ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। खुद से इस होमवर्क को करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। खुला नीचे आया, उसके बाद ऊपर की तरफ गया है, तो बिल्कुल वही चीज़ मैं कल के लिए भी समझा रहा हूँ। सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बिल्कुल 15 मिनट का चार्ट ओपन है बैंक निफ्टी का। सेम मैंने ये बात बोली थी, मेरे पास बैंक निफ्टी को लेके कोई व्यू नहीं है। क्यों नहीं है व्यू? इस वजह से नहीं है क्योंकि मार्केट, हम रेजिस्टेंस पे टकरा चुके थे, एकदम एग्जैक्ट यही शब्द थे, यही बातें की गई थी। उल्टा क्या बोला गया था? उल्टा ये बताया गया था कि जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर देता, रीटेस्ट नहीं कर देता। एक चीज आज मैं और बता दूं BRC के बारे में। ये जो BRC होता है ना, ये कहने को तो एक कॉन्सेप्ट है, कहने को एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बता दूं, नोट भी कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठते हैं अगर आप लोग, तो ये अपने आप में ही एक डायरेक्शन होता है, अपने आप में ही एक डायरेक्शन होता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। वक्त क्यों लगेगा? क्योंकि इसको समझने के लिए प्रैक्टिस लगेगी। जो करेंगे उनको समझ में आएगा, जो नहीं करेंगे उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये भी, कि ट्रेडिंग में वही सफल हो सकता है जो प्रैक्टिस कर सकता है। जिसको प्रैक्टिस करना बहुत कठिन लगता है वो जीवन में, ठीक है। चलिए, ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट आपको प्रॉपर रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ भी आया, ठीक है। और आप इस चीज को बस यूं समझें कि ऊपर से ये हिस्सा और नीचे से ये हिस्सा, यानी ये पूरा हिस्सा भी एक नो ट्रेडिंग जोन में। आप स्वयं सोचिए ना, आप इस चीज को सोचिए, देखिए, समझिए थोड़ा सा कि आप जब खुद एक ट्रायंगल या जोन में फंसने वाले हैं तो आप यहां पे ट्रेड करेंगे क्या? फिलहाल जिसको फिर भी नहीं कि मुझे करना ही करना है, तबीयत खराब हो जाएगी, अगर गैप अप ओपन होते हैं तो फिर से एक छोटा ऐसे लेके आप यहां फिर से नीचे की तरफ का कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर आप कहीं गैप डाउन, यानी ये हिस्सा जो एक वक्त पे यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस था, अब क्या हो जाएगा, सपोर्ट की तरीके से काम करेगा, प्लस ये वाला भी आपके लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे भी अगर इस तरीके से अगर आप गैप डाउन होते हैं तो मार्केट को यहाँ पे पहले रेंज बनाने दीजिएगा, उसके बाद ट्राई करिएगा इस चीज़ को। यानी आप इसका एक और रूप समझ लीजिए। ये वाला पॉइंट देख रहे हैं और ये वाला पॉइंट देख रहे हैं और ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, एक शार्प ट्रेंड लाइन यहाँ पे खुद ही बना लीजिए, आप खुद ही बना लीजिए, ठीक है। इसको बना लीजिए और नीचे से ये रही आपकी। आप कहाँ हैं? चैनल में हैं सरकार, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। उस तरीके से अपना कोई ट्रेड प्लान करने की कोशिश करिएगा। ना समझ में आए, हमेशा याद रखिए, एक अधिकार जो आपसे कोई नहीं छीन सकता कि ट्रेड ही ना करें, ठीक है। ट्रेड ही ना करें, वो अधिकार सिर्फ आपका है और समझदार लोग ही हमेशा इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।